गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। रात्रि में अपनी माँ धुंधली देवी को धुंधकारी मारता है डंडी से। पैसे दो कहाँ छुपा कर रखे हैं, धन कहाँ छुपा कर रखा है। रात्रि के 12 बजे माँ गई, कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। धुंधकारी ने कहा कोई नहीं है, गोकर्ण गया हुआ है तीर्थ यात्रा में। पिताजी वन में चले गए, माँ की मृत्यु हो गई। 5 वेश्याओं को लाकर अपने घर में रख लिया। 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 प्रकार की वेश्याएं हैं। घर में रख लिया। चोरी करता है, चोरी में पकड़ा गया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा की नजर में चढ़ गया है, राजा इसको पकड़ेगा, दंड हमें भी मिलेगा। सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी डाल दी, खींचने लगी 5 वेश्याएं। लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं ना, पापी होते हैं, वो जल्दी नहीं मरा करते। धुंधकारी के मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए, मृत्यु हो गई। विशाल बंगले में वहीं पर गाड़ी कर चली गई वेश्याएं। पूरा जीवन व्यतीत हुआ पाप कर्म करने में। मरने के पश्चात प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, बड़े से महल में पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए, कहा कि गांव वालों को ना जगाएं। बंगले में बैठे पूजा करने लगे तो कभी अग्नि जल जाए, कभी गाय आ जाए, कभी भैंस आ जाए, कभी कुत्ता आ जाए, कभी बिल्ली आ जाए। कहा कौन है? पानी छिड़का, जल छिड़का, कमंडलू में से निकालकर परछाई खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, प्रेत बनकर पड़ा हूँ, वेश्याओं ने मुझे मार दिया। गोकर्ण जी ने कहा श्राद्ध तो किया था गया जी में, मर गए हो। कहा गया में 1 बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। बहुत समझाया। सुबह हुई, सूर्य नारायण से प्रार्थना की, कहा कि क्या करें कि प्रेत की मुक्ति हो जाए। सूर्य देव ने कहा कि भागवत का पाठ करो, मुक्ति हो जाएगी। व्यास मंच लगाया, सभी लोग सुनने के लिए आए हैं, पूरा गांव सुनने के लिए आया है भागवत कथा। आसन बिछा दी। देखिए प्रेत का शरीर नहीं होता, बैठे तो हवा उड़ाकर ले जाए। कथा के बगल में एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था। पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फूट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फूट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फूट गई। धुंधकारी देव रूप में परिवर्तित हो गया। आकाश से विमान लेकर उसे लेने के लिए आए, ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो और किसी ने बड़े मन से कथा सुनी हो, उसके लिए अगर भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और उसे ले जाने लगे तो आप भी कहोगे ना हमने भी कथा सुनी है, हमारे लिए भी विमान लाओ, हम भी चलेंगे। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया है? भगवान के पार्षद कहते हैं 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला होता है श्रोता जो कथा मन लगाकर सुने। यहाँ कथा सुन रहे हो तो घर पे जाकर भी उस कथा का चिंतन करो। कुछ लोग आते हैं, उनकी बहन पास में बैठी रहती है, भाई बैठा रहता है, भाभी बैठी रहती है, माँ बैठी रहती है, किसी का यहाँ ससुराल है, किसी का मायका है, तो बैठे हैं। अगर आपकी बहन आपके साथ में आए तो वहां
कथा में थोड़ा बात कर लिया, लेकिन कथा जैसे ही विश्राम हुई, उठे, अपना झाड़ा सब कुछ पुण्य झाड़ के बहन के घर पे जाके बैठ गए। तो यहाँ जितना पुण्य कमाया है सब बहन के यहाँ छूट जाएगा। कथा में जाओगे, पुण्य झाड़ के चले आओगे, घर पर जाओगे, पूछेंगे क्या सुना कथा में, क्या ज्ञान पाया। जो ज्ञान पाया था, अब तो क्रोध शांत करो, अब तो झगड़ा बंद करो, कथा तो सुनी है ना तुमने, लेकिन अब पुण्य वहीं झाड़ के आ गए बहन के घर, तो घर पर पुण्य क्या मिलेगा। श्रोता कौन जो कथा मन लगाकर सुने, सरोता कौन, सरोता होता है दूसरे प्रकार का। कथा में तो आएगा लेकिन कहेगा कि मंडप थोड़ा टेढ़ा है, व्यास जी ने कोई चुटकुला नहीं सुनाया। अरे सब ठीक है लेकिन कथा में मजा नहीं आया। ये दूसरे प्रकार के होते हैं सरोता, जो कथा में तो आएंगे लेकिन बड़ी कमियां निकालेंगे, सुपारी काटते हैं। तीसरे प्रकार के हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जो होते हैं सोता, कथा में तो आएंगे, बैठेंगे और ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पीठ को सहारा मिल सके। व्यास जी ने कथा सुनाई, 3 घंटे आराम से नींद ले ली। एक मैया बैठी हुई थी हमारी कथा में, मैया ने कहा जब हम उतरे कथा से तो मैया बोली दीदी जी आपकी कथा में ऐसी मीठी नींद आवे, ऐसी मीठी नींद आवे कि घर में नींद की 3-3 गोलियां खाने पर भी नींद ना आए, ऐसी मीठी नींद आवे। तो ये होते हैं सोता, लेकिन भगवान तो श्रोता को ही मिलते हैं। दूसरा नियम है श्रोता और वक्ता को घी पीकर रहना चाहिए, घी पीकर 7 दिनों तक। नारद जी बोले गड़बड़ हो जाएगी महाराज, 7 दिनों तक घी पीकर कौन रह सकता है। कलयुग के लोगों को तो घी पीने की आदत ही नहीं, पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कथा में ही नहीं बैठ पाएंगे। कहा तो फलहार खाकर रहो। अरे फलहार कैसे लें, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, बड़ों की बात मानकर एकादशी व्रत रहना पड़ता है। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी पड़ती है, इतने बढ़िया बढ़िया भोजन मिलते हैं। सुबह उठेंगे, कहा सुनती हो आज भोजन जरा जल्दी बना देना। पत्नी ने कहा क्यों, पता नहीं कल हमने एकादशी व्रत करा था। एक एकादशी में ये हाल है तो आप कहोगे 7 दिनों तक फलहार खाकर रहो, दूध पीकर रहो, कैसे रहेंगे महाराज। तो कह दिया भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारिकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले भले ही 5 बार भोजन करो लेकिन जब कथा में बैठो तो नींद ना आना चाहिए। भागवत कथा के पूज्य वक्ता थे डोंगरे जी महाराज, कथा दलिया खाकर सुनाते थे। इतनी कथा कह रहे थे, भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। अब कीर्तन होने लगा। प्रहलाद दस्ताल धारी तरल गति तया चोदवा कांशधारी वीणाधारी सुरसीश्वर कुशलतया राग करितार झुनूर भूता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्रार्गे भाव वक्ता सर सर चनिया व्यास पुत्रो बभूवा। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कासा बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं। जितने संत हैं सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया, माता पार्वती के साथ में कैलाश पर नृत्य करने लगे।